नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम सना है और मेरी शादी एक शहर के सबसे बड़े अमीर खानदान के लड़के के साथ हुई है। उसका नाम आर्यन है। फेरों के वक्त आर्यन बहुत खुश था, पर जैसे ही हमने बड़ों से आशीर्वाद लिया, उसने मेरे कान में कुछ न कुछ तो फुसफुसाया। सना, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। हाँ, झाग निकलने लगी। मैं तो ये सब देख के डर गई। कुछ ही मिनट्स में मेरा सुहाग राख बन गया और मेरी लाल साड़ी मेरा कफन बन गई। सब कहने लगे कि उसे हार्ट अटैक आया है, पर मुझे जैसे उसने कान में फुसफुसाया था तो मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ इस परिवार में ही गड़बड़ चल रही है। कोई न कोई आर्यन से कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है, इसके वजह से उसे मारना चाहता है। आर्यन की मौत का दुख मनाने की जगह मेरी सास ने सबके सामने मुझे तमाचा मारा, थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारे कदम रखते ही मेरे घर में बेटे को खा गई मेरे मनहूस कहीं की। उन्होंने मेरे सारे गहने छीन लिए और मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं पुलिस को कुछ न बोल सकूं। उन्हें लगता था कि मैं एक बेबस विडो हूँ जो उनके डर से चुप हो जाएगी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आर्यन ने मरने से पहले ही अपना फ़ोन मेरे घूंघट में छुपा दिया था। मैंने उसमें देखा कि कैसे ही उसकी माँ और चाचा उसके प्रॉपर्टी के लिए धीरे धीरे उसे जहर देने लगे, धीरे धीरे उसे मारने लगे थे। ऐसे कैसे कौन सी माँ अपने बेटे के साथ कर सकती है, पता नहीं। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी अपनी सास के करतूती देख के, और वो मेरे पे इल्ज़ाम डाल रही थी। मैंने हार नहीं मानी और घर में लगे पुराने स्पीकर्स और लाइट्स को हैक कर दिया। रात के सन्नाटे में मैं आर्यन की आवाज़ में पूरे घर में चीखती, माँ तुमने मुझे क्यों मारा। मेरी सास डर के मारे पागल होने लगी और उन्हें लगने लगा कि आर्यन का भूत वापस आ गया है। मैंने उनके कमरे में खुफिया कैमरास लगाए थे जो उनकी हर एक साजिश और डर का रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने वही वीडियोस रातों रात वायरल कर दी, #DeadGroom के साथ यूट्यूब पे ही डाल दी, जो देखते ही देखते पूरे देश में वायरल हो गई और सब लोग थू थू करने लगे ऐसी माँ को जो अपने बेटे को ही प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ मारना चाहती थी। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में जो अपने बेटे के खिलाफ ही साजिश रचते हैं। पूरी कहानी ज़रूर सुनना। जब आर्यन के चाचा ने वसीयत निकाली तो पता चला कि आर्यन ने मरने से पहले एक दिन पहले ही सब कुछ मेरे नाम कर दिया था, मतलब अपनी पत्नी के नाम। वो गुस्से में मुझे मारने आए, पर तब तक पुलिस की टीम हवेली कर पहुंच चुकी थी। मैंने वही वसीयत उनके मुंह पर मारी और कहा, जिसे तुमने मारा ना, उसी ने ही आज तुम्हें भिखारी बना दिया है। उनका संस्कारी परिवार अब जेल की सलाखों के पीछे था और शहर का हर बंदा उन पर थूक रहा था। मैंने दिखा दिया कि एक दुल्हनी सिर्फ रोने के लिए नहीं बनती, बल्कि चिता की राख से दुश्मन को जलाने के लिए भी होती है। आखिरकार पुलिस उनको ले गई और सलाखों के पीछे उनको बिठा दिया। ऐसे में मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने पूरा का पूरा बदला ले लिया है, पर एटलीस्ट मैंने सोचा कि आर्यन को थोड़ा तो इंसाफ मिला और मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई। आज मैं उसी हवेली में रहती हूँ, पर आर्यन की विधवा बनकर नहीं, बल्कि उसके लिए इंसाफ लेकर। मैंने उस अमीर खानदान को बिजनेस को एक वुमेन सेफ्टी फाउंडेशन में बदल दिया है। लोग मुझे द ब्रेव विडो कहते हैं, पर मेरे लिए मैं सिर्फ एक बीवी ही हूँ जिसे अपना फ़र्ज़ निभाया है। आर्यन की रूह को सुकून मिल गया है और उसका हर एक कातिल अब अपनी गलती पर पछताता है। इस कहानी ने सबको ये सिखा दिया है कि मौत रास्ते तक तो पहुँचाती है, पर सच्चाई को कभी दफन नहीं कर सकती। अब इस घर की एडमिन मैं ही हूँ और संभालती भी मैं ही हूँ। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।